अगर अभी तक आपने अपनी फ्रीलांसर आईडी वेरीफाई नहीं किया है, जिसे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कहते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसीजर बता दूंगा जिसमें आप अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई कर सकते हैं फ्रीलांसर के अंदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जमशेद रज़ा फ्रीलांसर ट्यूटोरियल के जानिब से। और आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह आप अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई कर सकते हैं फ्रीलांसर के अंदर। तो चलते हैं फ्रीलांसर वेबसाइट की तरफ। यहाँ पर ये मेरी अपनी आईडी है जो कि मेरी ओरिजिनल आईडी है, और यहाँ पर आप वेरिफिकेशन देख सकते हैं। ये जो आईडी वेरीफाइड है, इस पर चेक है, ठीक है, मतलब मैंने वेरीफाई कर लिया है। तो इसकी क्या क्या प्रोसीजर है इस वीडियो में मैं कंप्लीट आपको बता दूंगा। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो जो आप देखेंगे उसको हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी दो चीज़ें वेरीफाई नहीं हैं। एक है प्रीफर्ड फ्रीलांसर और एक है पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड को मैंने वेरीफाई क्यों नहीं किया है, मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा वीडियो 2-3-4 वीडियो पहले से बनाए हुए हैं, जो आप ऊपर भी देख सकते हैं, ठीक है। आप उसको जाके देख लेके पेमेंट वेरीफाई आपको क्यों नहीं करना चाहिए। तो ये एक नया आईडी मैंने बनाया है फ्रीलांसर के अंदर, जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आईडी वेरीफाई का ऑप्शन नहीं है, बाकी सब चीज़ों का ऑप्शन मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कर सकते हैं कि प्रीफर्ड फ्रीलांसर को ज्वाइन कर सकते हैं और पेमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं, और साथ साथ फ़ोन को वेरीफाई कर सकते हैं। इजी है। आप जब किसी भी ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगी कि आप अपनी जो फ़ोन नंबर है आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पाकिस्तान है तो आप अपनी फ़ोन नंबर को ऐड करेंगे, तो उसको फिर सेंड वेरिफिकेशन कोड आपके मोबाइल पे भेज दिया जाएगा, जिसे आपने यहाँ पर फिर से इंटर करना है। फिर आपकी जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मेन जो वीडियो है हम लोगों ने आईडी वेरिफिकेशन के लिए बताया, ठीक है। आईडी वेरिफिकेशन नॉर्मल तो आपको इनिशियल जब रजिस्टर करते हैं उस वक्त आपसे नहीं मांगता, या उस वक्त आपसे नहीं पूछा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी भी मैं अगर आपको दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं कि हमें जो है आईडी वेरिफिकेशन की कोई ऑप्शन यहाँ पर मौजूद नहीं है, मतलब बाकी है। लेकिन इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो में इस वजह से आए हैं क्योंकि आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की ज़रूरत है, तो ये बिल्कुल ही सही है। क्योंकि जब आप अपनी सबसे पहली प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे और बाद में आप अपने पेमेंट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर फ्रीलांसर आपको अपनी पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने नहीं देगा जब तक आप अपनी आईडी को वेरीफाई नहीं कर पाते या अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन इस तरह आएगा, ठीक है। जब आप अपनी आईडी को वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास इस तरह के ऑप्शन आएंगे जिसमें लिखा होगा कि टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी यू विल बी आस्क्ड टू प्रोवाइड। ये 3 स्टेप है, यहाँ पर 1, 2 एंड 3 स्टेप्स हैं। इन तीनों स्टेप में फ़र्स्ट स्टेप जो है आपके पास प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, मतलब आपको 18 साल से ऊपर या 18 साल होनी चाहिए, और आपके पास वैलिड जो है गवर्नमेंट आईडी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। वैलिड जो है गवर्नमेंट आईडी यानी कि एनआईसी या पासपोर्ट, या फिर आपके पास करंट ड्राइवर लाइसेंस है, और नेशनल आईडी कार्ड या एनआईसी होनी चाहिए, ठीक है। और मस्ट इंक्लूड योर फ़ोटो, सिग्नेचर, नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। अच्छा, ये 3 इसमें ऑप्शन है कि फ़ोटो हो आपके पास होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास सिग्नेचर, नेम और डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें आपके आईडी कार्ड में होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक सैम्पल दिखा देता हूँ, ठीक है, जिससे फिर आपको पता चलेगा। यहाँ पर एक एनआईसी है जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर फ़ोटो है, ठीक है। इस तरह के आपके फ़ोटो होनी चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं सिग्नेचर है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है। और एक और बात आपको अपने जहन में रखना चाहिए कि जब भी आप अपनी आईडी
को भेजेंगे या भेजने की कोशिश करेंगे वो स्मार्ट कार्ड होनी चाहिए। जैसे ये नेशनल आईडी कार्ड है, मतलब आपकी नॉर्मल जो आईडी कार्ड है वो नहीं चलेगा। यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, नॉर्मल आईडी कार्ड कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। ये क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि यहाँ पर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ़ उर्दू में ही लिखा है, लेकिन आपकी जो ये आईडी स्मार्ट कार्ड वाली आईडी है, ठीक है, उस पे आपके पास इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं और उर्दू में भी है। क्योंकि आपने फ्रीलांसर इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए भेजना है, तो आपने क्या करना है, इसे कोशिश करना है कि आपके पास ये आईडी कार्ड हो, क्योंकि दूसरी आईडी कार्ड फिर नहीं होगा, जिसका मैंने भी इस प्रॉब्लम को फेस किया था। इस वजह से बाद में मैंने फिर अपनी शिनाख्ती कार्ड को दोबारा बना लिया और साथ ही साथ फिर मैंने उसे वेरीफाई किया फ्रीलांसर के अंदर, ठीक है। तो सेकंड चीज़ आपके पास क्या है कि यहाँ पर ये जब आप अपनी शिनाख्ती कार्ड को लेंगे तो आपकी ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने उसको फ़ोटो लेना है या स्कैन करना है, फिर उसको खूबसूरत करके, ठीक है, मतलब उसके जो बाकी चीज़ें हैं उसको काट लेना है, ठीक है। जो आप यूज़ नहीं कर पाते तो उसको आपने काट देना है। तो आपको फ्रीलांसर की तरफ से एक कोड मिल जाएगा जो कि इस तरह की कोड है, ठीक है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह के कुछ कोड हैं। तो आपने क्या करना है, वो कोड जो फ्रीलांसर की तरफ से आपको दिया जाएगा वो आपने एक पेपर पर प्रिंट आउट करना है, ठीक है। और साथ ही साथ आपने अपने आईडी कार्ड को, या पासपोर्ट है या नेशनल आईडी कार्ड है, ठीक है, जो NIC है आपके, या ड्राइविंग लाइसेंस है, उन दोनों को कुछ आपने इस तरह लेना है। मैं भी आपको उसका तरीका दिखा दूंगा, ठीक है। कुछ आपने इस तरह लेना है। एक हाथ पे आपने, मैं आपको जूम करके दिखा दूंगा, एक हाथ पे आपने अपने आईडी कार्ड को लेना है और एक हाथ पे आपने वो कोड लेना है, इस तरह जैसे बिल्कुल मैंने आपको दिखा रहा हूँ। तो आपने तस्वीर लेना है इस तरह। तस्वीर लेने के बाद फिर आप क्या करेंगे, उससे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद फिर आपके पास क्या होगा, तो फिर आप सेकंड और थर्ड प्रोसीजर पे आ जाएंगे, ठीक है। मतलब थर्ड प्रोसीजर पर आपके पास क्या है कि आपके पास होनी चाहिए 1 कॉपी ऑफ यूटिलिटी बिल और बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट बाज़ औक़ात आपको, शायद आप रेंट में रह रहे होंगे तो यूटिलिटी बिल पर आपके नाम नहीं है या आपकी सही एड्रेस नहीं है। बाज़ औक़ात आप किसी और कंट्री में रह रहे होंगे तो वहाँ पर आपको यूटिलिटी बिल आपके नाम पे अगर नहीं होगा तो आप अपने बैंक स्टेटमेंट बैंक से निकाल लेना, ठीक है। क्योंकि जब आप बैंक में जाके अपनी अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पर आप आसानी के साथ स्टेटमेंट भी निकाल सकते हैं। तो उसमें आप देख लें कि वो 3 महीने से पुरानी, ज़्यादा पुरानी ना हो, ठीक है। डेटेड विद इन लास्ट 3 मंथ्स, मतलब 3 महीने से ज़्यादा पुरानी ना हो। तो आप उस स्टेटमेंट को ले आइएगा। फिर उसमें आपका नाम और एड्रेस और इंस्टीट्यूशन नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर जो भी है आपका, ठीक है, वो सब चीज़ें आपका जो है कंप्लीट उस स्टेटमेंट के अंदर होनी चाहिए। तब आप उसको अपलोड करेंगे। जब आप ये 3 चीज़ें अपलोड करेंगे, बाद में आपको फिर क्या होगा, फ्रीलांसर कुछ टाइम देगा, मे बी 15 से 15 दिन तक आपकी जो फ़र्स्ट पेमेंट है वो ट्रांसफ़र हो सकता है। और अगर कोई मसला होगा तो आपको फ्रीलांसर कांटेक्ट करेगा। लेकिन मेन चीज़ें ये है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, ठीक है, जितनी भी करेक्ट इंफॉर्मेशन है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आपको बैन किया होता है। आपने जब एक बार फ्रीलांसर में अकाउंट बना लेंगे तो आप उसमें कुछ इस तरह काम नहीं करेंगे जो इल्लीगल हो। अगर इल्लीगल हो तो वो आपको बैन करेगा, फिर दोबारा से आप उस आईडी कार्ड से अपनी अकाउंट नहीं बना सकते। तो इस वजह से आप अपने अकाउंट को सेफगार्ड करने की जितनी भी कोशिश कर सकते हैं वो कर ले। अगर फिर भी आपसे किसी भी सूरत में आपकी फ्रीलांसर अकाउंट बैन होगा तो आप घबराएं नहीं। आप अपने रिलेटिव के जो है इंफॉर्मेशन या क्रेडिट कार्ड है, आईडी कार्ड है, उसको ले सकते हैं। लेकिन उसको आपने जो सेकंड प्रोसीजर है आपने दोनों हाथों में नहीं लेना है, बल्कि जिसकी आईडी कार्ड है उसी की आपने क्या कर सकते हैं, तस्वीर लेके फिर आप डाल सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप दूसरे बंदे की जो आईडी है उससे अपनी अकाउंट को वेरीफाई करेंगे और बाद में आप ख़ुद काम करके वहाँ
से पैसे कमा सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे हैं कि हमारे कुछ दोस्तों के पास शायद आईडी कार्ड ना हो या कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स ना हो जो कि वो अपने आप को वेरीफ़ाई कर सके, तो वो भी इस ट्रिक को यूज़ करके अपने अकाउंट को आसानी के साथ वेरीफ़ाई कर सकता है। लेकिन याद रखिए, जब आप अपनी अकाउंट को वेरीफ़ाई करेंगे तो हाँ, आप मेरी जो अपनी इंफॉर्मेशन है आप देख सकते हैं, ठीक है। वो फिर आपका ग्रीन शो हो जाएगा। बाद में आप अपनी एड्रेस को, फ़ोन नंबर को, अपने नाम को, कुछ किसी भी चीज़ को आप चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फ्रीलांसर फिर उसको लॉक करेगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो आपने प्रोवाइड किया हुआ होता है तो वो आपके आईडी से मैच करेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पर, तो आपकी आईडी वेरीफाई हो जाएगा इस तरह, ठीक है। फिर बाद में ये नहीं कर सकते कि उसमें आप चेंजेस कर लें, क्योंकि एक बार वेरीफाई हो गया, कंप्लीट फ्रीलांसर ने अपनी जो सिस्टम से आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लेके फिर देख लेगा, जब वेरीफाई करेगा तो उसके बाद आपके पास वो चेंज करने की कोई सहूलत मौजूद नहीं हो सकता। लिहाजा जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आप सही यहाँ पर डाल दें, क्योंकि बाद में फिर आप तकलीफ़ से बच सकते हैं और अपने अकाउंट को आसानी के साथ वेरीफ़ाई कर सकते हैं। ये था हमारी इस वीडियो का मकसद, जिसमें मैं आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के बारे में आपको बताया। फिर भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है या कोई भी मसला है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हम सब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा मुफीद वीडियोस देखने को मिलेंगे। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिएगा। मैं हूं जमशेद रज़ा, फ्रीलांसर ट्यूटोरियल की जानिब से। अल्लाह हाफिज़।